I'm indeed grateful to all of you who have subscribed my channel. Thank you very much. अरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट. थैंक यू. अच्छा, ये जो लाइन है युग सहस्त्र योजन पर भानु ले लो ताहि मधुर फल जानो, तो गजब की लाइन है. इसमें एग्जैक्टली प्रेडिक्शन किया गया है डिस्टेंस का फ्रॉम अर्थ टू सन. इसमें यह कहा गया कि हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया. कितना डिस्टेंस कवर किया? तो वो बोलते हैं युग सहस्त्र योजन. युग माने क्या? 12,000 साल का एक युग होता है. सहस्त्र माने 1,000. सहस्त्र कहते हैं 1,000 को. और योजन माने 8 माइल, 8 मील जिसको कहते हैं ना, तो 8 मील का एक योजन होता है. ये हमारे स्क्रिप्चर्स में और हमारे पुराने मैथमेटिकल पद्धति में, जिन लोगों ने भारतीय अंक पद्धति पढ़ी है उनको ये मालूम है कि हम माइल में या मील बोलते थे हम. अच्छा, अब युग, सहस्त्र और योजन, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 miles, so this will come, so it will come 9 crore 60 lakh miles. And if you multiply this 1 mile, no, 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So if you multiply this 9 crore 60 lakh into 1.6, then the answer comes almost 15 crore 36 lakh kilometer. And this is the exact distance which has been calculated by NASA to reach sun from the earth. So isn't it an amazing thing that in the Hanuman Chalisa it is written that what is the exact distance from earth to sun? So our scriptures are, filled with such amazing things. You just need to explore it. So as a student, you should, wonder on it. Instead of doubting, you should wonder on it that, oh, I can find out some other things also from these scriptures. Correct? फिर प्रभु मुद्रिका मेली मुखमा, मतलब प्रभु श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुंह में रख करके आप पूरे समुद्र को लांगे. समुद्र को लांगे माने जंप करिए ना. वो ऐसे हम लोग जब मूवी वगैरह में देखते हैं तो देखते हैं वो उड़ते हुए जा रहे हैं, बट एक्चुअली इट वाज अ जंप. लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. आपके लिए तो ये सब बहुत आसान है, संभव. तो अभी ऐसे कई बार हो सकता है आपको लगे कोई काम कि ये तो समुद्र लांघने जैसा है, बट अगर आप ठान लेंगे आप जरूर कर पाएंगे उसको. ये विश्वास रखो. दुर्गम काज जगत के जेते, इसमें कहते हैं कि सारे जगत के कठिन से कठिन काम भी आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं. प्रभु तुम्हारी कृपा अगर हो जाए, आपकी कृपा अगर हो जाए, तो इतना भी दुर्गम, इतना भी कठिन से कठिन कार्य हो तो संभव हो जाता है. ये भरोसा रखना अत्यंत आवश्यक है. कोई भी कभी भी खराब से खराब समय आ जाए, जैसे इस समय में, वर्तमान समय में ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है ना, हर दिन हम सुनते हैं कोई न कोई परिचित व्यक्ति, आज उसकी डेथ हो गई, आज कल उसकी डेथ हो गई, तो बहुत मन व्यथित होता है. बट आप याद रखो ये भी कठिन से कठिन समय भी गुजर जाएगा. आप इस वीडियो को कुछ समय बाद भी जब देखोगे तो आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ठीक बात है. उस समय में, जैसे आज के समय में ये परिस्थिति बहुत कठिन लग रहा है, पता नहीं इससे कैसे निकल पाएंगे, हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे. बट जब ये समय निकल जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, ईश्वर की कृपा से हम कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो उनसे हम पार पा ही लेते हैं. ये भरोसा हर वक्त रखना चाहिए.
कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी कोई सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमने पार्टिसिपेट किया, उसमें फेल हो गए, उसमें सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली बार फिर देंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं कि ये जीवन मरण का प्रश्न है ना, ये बात याद रखें। राम द्वारे तुम रखवाले, मतलब आप स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले, द्वारपाल ना, आप भगवान के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, आपकी आज्ञा के बिना वहां प्रवेश करना नामुमकिन है। कहते हैं कि अगर श्री राम की भक्ति पानी है तो आप हनुमान जी की भक्ति करो, अगर हनुमान जी खुश हो गए तो रामचंद्र जी अपने आप खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ही ना हर एक चीज को पाने का कोई ना कोई माध्यम होता है। जिस चीज को भी आप पाना चाहते हैं आप उसके माध्यम को पहले हासिल कर लें। जैसे मुझे सफलता चाहिए, मुझे ये बनना है, तो वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उस पर काम करिए, है ना। जैसे मुझे ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, रात दिन जगना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत पे काम करिए, उस मेहनत को सफल करिए, तो वो काम अपने आप सफल हो जाएगा, है कि नहीं। आप सब तो एक्सपर्ट लोग हैं बहुत सारी चीजों में। अगर किसी खास व्यक्ति से आपकी दोस्ती करनी हो तो आप क्या करते हो, उस दोस्त के दोस्त से दोस्ती करते हैं, है ना। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो फिर हम कैसे उस तक पहुंच ही जाते हैं। तो जहां उसमें जब आप ये स्किल लगा सकते हैं तो यहां नहीं लगा सकते, यहां भी लगाना चाहिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, मतलब जो कोई भी आपकी शरण में आता है वह सारे भक्त आनंद प्राप्त करते हैं। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस बात का भय है, ये बहुत आवश्यक है। आप देखो, जब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूं कि आप जब छोटे थे तो आपको ज्यादा स्ट्रेस था या अभी आपको ज्यादा स्ट्रेस है? बोलेंगे ना अभी बचपन में इतना स्ट्रेस नहीं था, नर्सरी में जब पढ़ते थे तो इतना स्ट्रेस नहीं था जितना कि अभी है। बट उस समय क्यों नहीं था और अभी क्यों है? क्योंकि उस वक्त आप अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी माता पिता हैं, उनको अपना रक्षक मानते थे, पूरी तरह से सरेंडर रहते थे उनको। अरे है ना, ये लोग देख लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन अभी क्या, अभी हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, तब हमें भय होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी शक्ति का, एक ऐसी जो भी आस्था विश्वास का आपके जीवन में सहारा होना चाहिए। जैसे मेरे जीवन में गुरुजी हैं, कि मुझे लगता है जब तक गुरुजी हमारे जीवन में है मुझे किसी चीज की चिंता है ना, हर तरह से तृप्ति है और सब कुछ मिल ही जाता है, सब कुछ हो ही जाता है। इसी तरह से एक छोटे बच्चे को क्या, देखो आप जब एकदम बच्चा छोटा होता है गोद में, तो माँ बाप उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता कि हम नीचे, अगर उन्होंने कैच नहीं किया तो हम नीचे गिर जाएंगे। नहीं, वो नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये हमारे रक्षक हैं, उनको भरोसा होता है कि हमें ऊपर उछालें तो हमें पकड़ भी लेंगे। इसलिए बच्चे को जब ऊपर उछालते हैं तो वो खुश होता है, हंसता है। यही चीजें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति के रूप में जरूर होनी चाहिए। कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो, कोई तो आपका मेंटर हो ना, आप किसी को भी चुन सकते हैं। आप जिसको देख रहे हैं उसको भी अपना मेंटर बना सकते हैं। तो आप ऐसे एक कोई साथी आपके जीवन में हो गया अगर, फिर आपको किसी चीज का भय नहीं रह जाएगा, अभय हो जाएंगे फिर। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और इसमें कमेंट में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके हमेशा मैं पास में हूँ।
थैंक यू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय